आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इफ़ यू वांट लर्निंग आई एम विद यू सुषमा ओझा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। आप मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एक बार दोबारा हम लोग मिलकर के एक नया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्लास 10th NCERT क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इन फिगर 6.53 ये फिगर आपको गिवन है। ABD is a triangle right angled at A, यानी कि जो A है ये राइट एंगल आपको गिवन है। एंड AC परपेंडिकुलर BD, ये जो AC है ये BD पर परपेंडिकुलर है, यानी कि हिंदी वाले बच्चों के लिए लंब है। शो दैट फर्स्ट AB स्क्वायर is equal to BC into BD, AB square is equal to BC into BD. Second question, AC square is equal to BC DC. Third, AD square is equal to BD CD. प्यारे बच्चों, आपने थ्योरम पढ़ा होगा, जब टू ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती है। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर, माफी चाहता सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट नहीं, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their corresponding sides are in equal ratio. हिंदी में जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। जैसे कि ध्यान से अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, हम लोग पहला पार्ट हम लोगों ने क्या सॉल्व करना है, तो मैं आपके लिए इसको थोड़ा इजी बना देता हूं। ये AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD ऐसे आपको दिया हुआ है, तो मैं AB स्क्वायर को लिख रहा हूं AB इंटू AB इज इक्वल टू BC इंटू BD। ये BD एक बार नीचे आ जाएगा क्योंकि वहां मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आकर के डिवाइड कर देगा। AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC वहां पर ही था, ये AB यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर के ये डिवाइड कर देगा। तो एक्चुअल में आपको ये प्रूव करना है। जैसे ही आप ये प्रूव करते हैं, पहले वाला प्रूव हो जाता है। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे कि AC स्क्वायर को लिखेंगे AC इंटू AC, AC इंटू AC, और इधर आएगा BC इंटू DC। इस वाले में AC स्क्वायर को लिखा AC इंटू AC, ये है BC DC। एक बार इसको BC को नीचे ले आइए और एक बार आप AC को उधर भेज दीजिए, तो आपको ये प्रूव करना है। सिमिलरली यहां पर भी हम लोग यही लगा सकते हैं। मैं आपके लिए लिख रहा हूं AD स्क्वायर जो ये है, इसको लिखूंगा AD इंटू AD इज इक्वल टू क्या है BD इंटू CD, और एक AD उधर भेज दीजिए और वाला BD इधर ले आइए। AD अपॉन BD इज इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन AD। आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, हमने इसको थोड़ा सा ओपन किया, थोड़ा सा खोला इसको, जिससे कि आप समझ पाए कि एक्चुअल में इस वाले क्वेश्चन में करना क्या है। इसका मतलब यह है, या ध्यान से अगर पहले फर्स्ट पार्ट में देखिएगा, ए बी कॉमन है ना, ए बी डी, यानी कि ट्राइंगल ए बी डी
और यहाँ बी कॉमन है, ए बी सी और ए बी सी, ये दो ट्राइंगल को आपने सिमिलर प्रूव कर देना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो जाते हैं तो पहला वाला पार्ट आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि सिमिलर अगर दो ट्राइंगल होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। इज दैट क्लियर? सिमिलरली सेकंड वाले में आप ध्यान से देखिएगा, सेकंड पार्ट में, ये सेकंड पार्ट तो मैंने आपके लिए इजी खोल के रखा है, AC इंटू AC इज इक्वल टू BC DC, यहां पर C कॉमन है तो ABC ट्राइंगल ABC, यहां पर C कॉमन है ADC ट्राइंगल ADC, इन दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर प्रूव कर दीजिए तो ये वाला सिमिलरिटी थ्योरम से ये प्रूव हो जाता है। तीसरे वाले पर आइए, तीसरे पार्ट पर, A यहां पर D कॉमन है तो ABD, और यहां पर भी D कॉमन है ACD, तो ABD और ACD दोनों ट्राइंगल को आप यदि सिमिलर प्रूव कर देंगे तो ये सिमिलरिटी थ्योरम से ये तीनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। एक जैसा तरीका है, और मैंने अपनी क्लासेस में बच्चों को समझाया हुआ है कि सिमिलरिटी थ्योरम प्रूव करने के लिए मैक्सिमम तो ए क्रिएशन लग जाता है, एंगल क्रिएशन लग जाता है। वैसे इसमें साइड एंगल साइड क्रिएशन भी है, तो बहुत सारे इसमें क्रिएशंस होते हैं सिमिलरिटी थ्योरम के। मैं एक वीडियो डालूंगा कि कैसे कैसे सिमिलर आप ट्राइंगल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में अगर आप आ जाते हैं ए बी डी ट्राइंगल और ए बी सी में ये 90 और ये भी 90, और ये जो बी वाला एंगल है ये कॉमन है, छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है। दोबारा से देखिएगा, ये आपको गिवन है 90 और ए बी सी में ये बी कॉमन है, तो बाई ए क्रिएशन ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो ये रेशियो अपना आप आ जाता है आपका, और जब ये आ जाएगा तो ये अपना आप लिख देंगे कि ये आ गया। इसी तरह से इस वाले में भी है, और सेम इसी तरह से सेम यही चीज जो है तो थर्ड वाले पार्ट में भी है। आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए बी डी और यहां देखिएगा ACD, ABD और ACD सेम वही चीज है, D कॉमन है और ये 90 है और ये वाला 90 है, तो इसमें कोई भी दिक्कत इसमें आपको आनी नहीं चाहिए। तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन प्रूव करता हूं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है, ABD इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट A, ये गिवन है आपको, एंड AC परपेंडिकुलर BD, ये आपको गिवन है। गिवन हमेशा मिलता है क्वेश्चन से। फिर आगे अगर नेक्स्ट लाइन आता है टू प्रूव क्या करना है? प्रूव करने के लिए आपको तीन पार्ट दिए हुए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, जो आप अपनी तरफ से करते हैं क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए। इस क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तो कंस्ट्रक्शन का कॉलम इसमें कुछ नहीं आएगा। और उसके बाद एक आता है मेन क्वेश्चन, आपका मेन कॉलम, मेन आर्टिकल, मेन हेडिंग, प्रूफ। तो प्रूफ हम लोग मिलकर के करते हैं। देखिए क्या बच्चों, सिर्फ मैं लिखूंगा, मैं एक प्रूफ कर दूंगा, बाकी सेम उसी तरह से आप कर लीजिएगा। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट लेके दिखा रहा हूं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, कॉमन एंगल है। कैसा एंगल है? कॉमन। एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, A इज इक्वल टू एंगल C। चाहो तो आप इसको BAD कर सकते हो या ACAB भी कर सकते हो। ये क्यों है? क्योंकि बोथ आर 90, दोनों ये 90 के हैं। बाय एंगल क्रिएशन, मैं इसको एंगल प्रॉपर्टी भी लिख देता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ए क्रिएशन, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल ABC,
और जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में हो जाती है। तो देखिए ये चीज अपने आप आ गई, मेरे पास आ गया AB अपॉन BD, या हेंस करके लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू BC अपॉन AB। अब सेम इसका रिवर्स कर दीजिएगा, ये है इससे ऊपर ये आएगा, इसके ऊपर ये आएगा, AB से यहाँ AB को मल्टीप्लाई करेंगे, AB इंटू AB, ये बनेगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू ये BD इंटू BC, ये बनेगा आपका BC इंटू BD। देखिए आपको प्रूफ हो गया। क्वेश्चन जब आप एग्जाम में आता है तो तीनों पार्ट नहीं आएंगे, कोई भी इनमें से एक पार्ट आएगा। आप लिख सकते हैं नीचे, सिमिलरली वी कैन प्रूव AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC DC एंड AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD CD, क्योंकि मेथड एक जैसा है, सेम ऐसे ही करना है आपने, और इस थ्योरम में तीनों पार्ट आपके अलग अलग प्रूव हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक नया क्वेश्चन, एक नई थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन समझने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को मेरा शेयर ये लिंक कर दें, जिससे कि वो जो दूर हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ पाएँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार।